माहिष्मति की रानी अहिल्याबाई होलकर। माहिष्मति, आजकल उसको माहेश्वर नाम से जाना जाता है, नर्मदा के तट पर। इंदौर भी उनकी राजधानी थी और इंदौर के निकट उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी माहिष्मति को बसाया। और वे वहां की महारानी हुई। ईश्वर भक्त जो मंदिर तोड़ दिए गए थे, दोबारा उन मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर सागर तट पर गुजरात में, जिसको अनेक बार आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया, माहिष्मति की रानी देवी अहिल्याबाई ने उसका पुनर्निर्माण कराया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, काशी विश्वनाथ, मथुरा, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, सारे मंदिर आक्रांताओं ने खंडित कर दिए थे, तोड़ डाले थे, कुछ कम कुछ अधिक। इस रानी ने दोबारा से उनका निर्माण कराया। उनके राज्य के अधिकारी उससे प्रसन्न नहीं थे कि सारा का सारा धन रानी मंदिरों में बहा रही है, किंतु वो निडर थी, न्याय प्रिय थी और परम धर्मात्मा थी। एक बार क्या हुआ, इंदौर में, वो भी उन्हीं का राज्य है, रानी अहिल्याबाई का पुत्र माधवराव होलकर अहंकार में भरा हुआ युवा रथ चलाता हुआ बड़ी तेजी से जा रहा है, बीच बाजार से होता हुआ। वहां एक गाय और उसका बछड़ा, छोटा सा बछड़ा, अभी 1-2 दिन का होगा। रथ इतनी तीव्र गति पे था कि उस रथ ने उस गाय के बच्चे को कुचल डाला। बच्चा मर गया। रानी को खबर पहुंची। उस समय रानी विधवा हो चुकी थी, एक ही पुत्र था उनका। अपने पुत्र वधू से उन्होंने पूछा, यदि किसी मां के सामने उसके पुत्र की हत्या कर दी जाए तो ऐसे अपराधी को क्या दंड मिलना चाहिए? कहा, मृत्यु दंड। रानी ने आदेश दिया, ये जो मेरा अहंकार में अंधा हुआ पुत्र है माधवराव, इसके हाथ पैर बांध के उसी जगह डाल दो जहां वो गाय का बच्चा मरा है, और रथ को उसी वेग से चलाया जाए और उसकी हत्या कर दी जाए। कम से कम कोई मां ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा आदेश नहीं दे सकती, किंतु रानी अहिल्याबाई ने यह आदेश दिया। उस रथ का सारथी बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। रानी स्वयं रथ पे आरूढ़ हुई और तेजी से रथ को चलाने लगी। तभी वो गाय सामने आ गई।
अड़ के खड़ी हो गई। रानी ने कहा इस गाय को हटाओ। बार बार हटाते हैं वो फिर वहीं आ गया, बार बार हटाते हैं फिर वहीं आ गया। रानी को देख रही है वो गाय, आंख से पानी बह रहा है, गाय की आंख से, मानो कह रही हो हे रानी मेरा पुत्र तो मुझसे छिन गया, एक और मां को तुम ऐसा कष्ट क्यों देती हो। राज्य के जो अधिकारी थे वो आ गए, उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा याचना की। हे महारानी, हे देवी माता, ये गाय आप देखो, इसके व्यवहार से लग रहा है ये दुखी है, ये तो पुत्र से रहित हो गई, ये चाहती है कि एक और मां मेरी तरह से ऐसा दुख प्राप्त ना करे, अतः आप राजकुमार को क्षमा कर दीजिए। ऐसी महान आत्मा, लोगों के बहुत कहने पर उन्होंने उस राजकुमार को क्षमा कर दिया। ऐसे भी हमारे पुरखे हुए जिन्होंने इस जगत में उजाला कर दिया, अपने धर्म के कारण जिन्होंने अपना जीवन भी अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर न्योछावर कर दिया।